इधर ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस ने हमला तेज कर दिया है ड्रोन से। यूक्रेनी मोर्चे पर बम वर्षा की गई है। यूक्रेन के 44 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। वक्त कम है और मिशन बहुत बड़ा। यूक्रेन में हथियारों की खेप पहुंचने वाली है। रूस को जल्द से जल्द यूक्रेन को इस हाल में पहुंचाना है कि वो नाटो के हथियारों का सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए। यही वजह है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले की रफ्तार को बेहद तेज कर दिया। खार्किव और ओडेसा जैसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जे की कोशिश है, तो वहीं यूक्रेनी फौज को रूसी बॉर्डर से बहुत दूर करना भी जरूरी हो गया है। डोनेट्स्क के करीब पुतिन का विजय रथ एक कदम और बढ़ गया है। रूसी सेना की कोशिश यह है कि यूक्रेन के तमाम हथियार गोदामों को भी भस्म कर दिया जाए। रिपोर्ट आप देखिए। सिर्फ सेना नहीं, सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि यूक्रेन के सभी अहम जगहों को तबाह कर देना चाहता है रूस। आर्मी का संचार सिस्टम हो या फिर टीवी टावर, यूक्रेन को लाचार बनाने के मिशन में सब कुछ तबाह हो रहा है। रूस जैसे शक्तिशाली देश के मिलिट्री ऑपरेशन और युद्ध में क्या फर्क है, इसे अब यूक्रेन की हालत को देखकर समझा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में तब्दील किया है और उसके बाद से यूक्रेन में संहार का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि हर दिन यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। खार्किव पर लगातार ताबड़तोड़ प्रहार। 7 दिनों से खार्किव पर हवा से बमबारी। यूक्रेन के खार्किव पर कब्जे का मिशन। खार्किव रूसी सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव रूस के टारगेट पर रहा है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। रूस की रणनीति में यूक्रेन के 3 शहरों को सबसे अधिक अहमियत दी जा रही है और इन शहरों पर प्रहार की रफ्तार बेहद तेज है। रूस ने मंगलवार की सुबह कीव, खार्किव और ओडेसा पर कई बार हमले की कोशिश की। तीनों जगहों पर कई धमाके हुए। खासतौर से ओडेसा और खार्किव को रूस अब बाखमत की तरह खंडहर बनाने में जुट गया है। ओडेसा में पिछले कई दिनों से मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ओडेसा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और कारोबार से जुड़ा अहम शहर है, तो वहीं खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी। खार्किव में रूस के समर्थकों की बड़ी तादाद है। रूस अब तक कीव पर जीत हासिल नहीं कर सका है, इसलिए खार्किव को कब्जे में लेकर रूस एक बड़ी जीत का संदेश देना चाहता है। अमेरिका से हथियार आने से पहले रूस यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव को रूसी सेना ने 4 हिस्सों में बांट लिया है। हर हिस्से पर बारी बारी से हमला किया जाएगा ताकि यूक्रेन के सैनिकों पर ज्यादा तेजी से प्रहार हो। के ऐलान के बाद रूस कितने बड़े पैमाने पर हमला कर रहा है और कैसे पुतिन का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, ये आपको दिखाते हैं। अब यूक्रेन के इस नक्शे को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरे देश में इस वक्त किस कदर दहशत है। कीव, खार्किव, कुपियांस्क, इज़्योम, लीमन, डोनेट्स्क, खेर्सन, ओडेसा, ज़ापोरिज़िया, ऐसे तमाम इलाकों पर हमले हो रहे हैं। ओडेसा में लगातार हमले हो रहे हैं। सोमवार को 16 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन ने 15 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। एक ड्रोन के ब्लास्ट से 9 लोग जख्मी हो गए, ये खबर भी आ रही है। 4 बच्चे भी इसमें जख्मी हुए हैं। ओडेसा में 14 मकान तबाह हो गए। हालांकि रूस को कई दिनों के बाद एक जीत मिली है। रूसी सेना यूक्रेन के गांव पर कब्जा कर चुकी है। यह डोनेट्स्क से 40 किलोमीटर की दूरी पर है।
रूस की ये जीत छोटी है, लेकिन धीरे धीरे ये विजय रथ बहुत आगे तक बढ़ सकता है। फिलहाल रूस की नई रणनीति यूक्रेन के लिए नई मुश्किलें लेकर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्री के इंटरव्यू से खुलासा हुआ है कि अब रूसी मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन के बड़े बड़े गोदाम होने वाले हैं। प्लान के मुताबिक रूस यूक्रेन के सभी गोदामों को नष्ट कर देगा। यूक्रेन के पास हथियार रखने की जगह नहीं होगी। अमेरिकी हथियारों को खुले आसमान में रखना होगा। नेटो के सभी हथियारों को भस्म करेगा रूस। रूस की सेना ने मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा जखीरा तैयार रखा है, जिससे यूक्रेन के तमाम गोदामों को नष्ट किया जा रहा है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के पास अमेरिका या दूसरे देशों से आए हथियारों को रखने की कोई जगह ना बचे। इस दौरान रूस को यूक्रेनी फौज के एक सीमित दायरे में समेटने की भी कोशिश है, ताकि यूक्रेनी फौज को रूसी बॉर्डर से दूर किया जा सके। यूक्रेन को कई लॉन्ग रेंज हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस भी मजबूत होने जा रहा है। यूक्रेन में हवाई हमले करना मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस के शहरों को खतरा है। खार्किव और ओडेसा के अलावा चासिव यार में भी रूस ने पूरी ताकत से हमला किया है। मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात, भारी भरकम बमों का धमाका, कामिकाज़े ड्रोन से प्रहार, टैंक और एमएलआरएस से लगातार गोलाबारी। जहां जैसी जरूरत है, रूस उतना ही ताकतवर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सैनिक जिन इलाकों में मौजूद हैं, वहां आसमान और जमीन दोनों से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक किसी पोजीशन पर संभलते हैं तो दूसरा ठिकाना खतरे में पड़ जाता है। चासिव यार में रूस के 25,000 सैनिक मौजूद हैं। रूसी फौज ने चासिव यार को 3 तरफ से घेर लिया है। भीषण जंग में हर दिन यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना यहां अवदीव्का वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है। अवदीव्का में जिस तरह यूक्रेन की सेना को पहले घेरा गया और फिर सप्लाई लाइन काटी गई, उसी तरह से चासिव यार में रूसी फौज एक चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है। चासिव यार में सप्लाई लाइन काटने की जरूरत नहीं है। हथियार खत्म होने के बाद सैनिकों को गोला बारूद की सप्लाई नहीं हो रही है। रूसी फौज ने यूक्रेनी सैनिकों को वापस जाने का रास्ता छोड़ा है। दूसरी तरफ यूक्रेन की फौज नेटो देशों से हथियार आने तक रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। यूक्रेन की सेना के पास इस वक्त ड्रोन की शक्ति जरूर है, लेकिन जमीन पर मौजूद हजारों सैनिकों का शिकार करना ड्रोन से बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।